बीजेपी के आजमगढ़ सीट पर प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ एक इफ्तार पार्टी में पहुंचे, जहां पर हजारों की संख्या में इस रोजा इफ्तार पार्टी में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होकर दिनेश लाल निरहुआ ने आने वाले चुनाव के लिए मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश की है। बता दें कि इस दौरान निरहुआ ने समुदाय के लोगों की मूल समस्याएं सुनी। इस मौके पर दिनेश लाल निरहुआ ने स्लोगन दिया कि यहाँ के लोग ये कहते हैं, ना कोई गड्ढा है ना खाई है, मोदी जी हमारा भाई है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके का आगाज था और खासतौर पे ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों की दूरी है, लेकिन ये हुजूम और ये भीड़ और ये आपका जो प्यार है दिनेश जी से, क्या कह रहा है? हमारे दिन से पहले से भी भेंट है। उससे पहले, उस सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ एमपी साहब का कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारी ये जो मीटिंग थी, जो इफ्तार पार्टी थी, उसको कामयाब बनाया। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, एमपी साहब का धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, सत्ता है, पार्टी है, और अब लोग कहते हैं, हम लोग सुनते हैं। हम लोग तो डॉक्टर हैं सबकी, और हमारे आप जानते हैं इस तरह कोई बात नहीं है ना। हम सियासत में ये करते हैं और सियासत में भी आज़ाद से रहते हैं, किसी न पार्टी के खिलाफ न किसी मुवाफिक रहते हैं। तो हम तो जनता की इन्होंने सेवा किया है और जनता की ये सेवा करेंगे, हम इनसे उम्मीद रखते हैं और हम इनके लिए नेक ख्वाहिश अपनी जाहिर करते हैं कि ये जीतें, फिर से दोबारा सेवा करें। और ये एकदम पास के हैं, आजमगढ़ गाज़ीपुर बहुत पास में है। गाज़ीपुर से हमारे बहुत सारे मरीज़ आते हैं, और बाकी जो दूसरे लड़ने वाले हैं वो श्योर है कि वो यहाँ के नहीं है, ना कभी वो लोग आते हैं, ना कभी ध्यान देते हैं। एक अभी बहुत जल्दी की बात है, ये काम हम लोगों का बहुत टेढ़ा मेढ़ा। अधिकारी आप जानते हैं कि बहुत सारे अधिकारी अलग अलग दिमाग के होते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। तो हम इनसे जब कहते हैं तो ये हम लोग काम फ़ौरन करते हैं, फ़ौरन किया है, और एकदम उसमें किसी को हम इनका जितना धन्यवाद करें वो कम है। चलिए डॉक्टर साहब, आप प्रबुद्ध हैं और यहाँ के मानिंद हैं, आपका मतलब होता है अगर आप अपनी तरफ से कुछ चाहते हैं। 2024 का आगाज हो चुका है। जी 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 एक तरफ धर्मेंद्र जी हैं, एक तरफ आपके जी 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 पार्टी के हिसाब से तो हम लोग हमेशा सपा से तो लड़े ही न। अभी सपा से ही तो जीते हैं। क्या कह रहे हैं? हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, वोट देंगे, शुभकामनाएं। ये नहीं कि वोट ना दें, खाली शुभकामनाएं दें, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं, वोट भी देंगे, श्योर है, एकदम श्योर है। वोट देंगे, दिलाएंगे और शुभकामनाएं देते हैं इनको। तो जो जितनी बातें कही जाती हैं कि मुस्लिम नहीं साथ देते हैं या अलग वो है, दैट्स ए बिग डिबेट। वो एक बहुत बड़ा डिबेट है कि कौन क्या कह रहा है, और सत्ता लोग कैसे, सत्ता के लिए क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो जो कुछ लोग सत्ता के लिए करते हैं, कभी तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, कभी जंगें करते हैं, लोग मर्डर करते हैं। तो अगर थोड़ा मोड़ा ये सब कुछ हो रहा है तो उसको पार्ट ऑफ, उसको समझिए कि ये सत्ता की एक जंग है जिसमें थोड़ा मोड़ा कुछ हो रहा है, उसको पार्ट ऑफ गेम समझ के उसको जो ये करिए। बाकी समझे, नीयत को समझनी चाहिए। कौन क्या करेगा ये भी देखिए, हम कहाँ पर हैं, हिंदुस्तान कहाँ पर है। या जो मुसलमान की बात करते हैं, तो मुसलमान कहाँ पर हैं? जहाँ जहाँ मुसलमान है, मुसलमानों की हुकूमत है। और हम सोचें कि हम किसी स्थिति में हैं, इस पार्ट को भी हमको नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए कि जहाँ मुसलमानों की सत्ता है वहाँ पे क्या मुस्लिम, मतलब इससे ढेर सेफ है। इसको, इस बात को सोचना चाहिए। तो हम लोग बहुत सारी बातें सोच के तो हम लोग फैसला करते हैं। और हम बेसिकली तो हम डॉक्टर हैं, और हम ये हमारे जो है मित्र हैं, तो हम बहुत सियासत नहीं बदले। वो जो आप बात कर रहे हैं वो एक बहुत लंबी बहस है जी। बाकी हमने तो अपनी बात कुछ कह ही दिया। सबसे जो बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कहा, और वही सच है, वो बात ये है कि वो लोग सिर्फ आते हैं यहाँ लड़ने के लिए। अगर वो जीतते हैं तो भी भाग जाते हैं, हारते हैं तो भी भाग जाते हैं। हम लोग जीतते तो भी यहाँ रह के काम करते हैं, हार जाते तो भी यहाँ रह के काम करते हैं। हम 19 में हार गए थे तो भी यहीं रहे और अपने जनता का दुख सुख समझते रहे और सरकार तक उनकी बात पहुँचाते रहे, काम करते रहे। और अब जब जीते तो भी जनता के बीच में रह के काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी वही बात कहा कि वो लोग सिर्फ आ रहे हैं लड़ने के लिए, रहेंगे नहीं वो। तो जनता में जो रहेगा, जो काम करेगा, उसके साथ जनता रहेगी। दरअसल दिनेश लाल यादव को खास मेहमान बनाकर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।